नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड अपडेट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम सबसे पहले बॉर्डर 2 की बात करेंगे कि कैसे ये फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए प्रॉफिटेबल है। मतलब इस फिल्म का बजट जो है पौने 300 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन खबरें ये कह रही है कि इससे कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। इतनी महंगी फिल्म होने के बावजूद इस फिल्म से प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट होगा। कैसे होगा वो हम देखेंगे। दूसरी खबर रहेगी रानी मुखर्जी को लेकर। क्यों उनको लगता है कि उनके ससुर यश चोपड़ा, उनका पुनर्जन्म रानी की बेटी के रूप में हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगा। तीसरी खबर तमन्ना भाटिया से जुड़ी हुई है। साउथ की एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड में भी काम करती हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो पूरी तरह से खुद को बॉलीवुड में शिफ्ट करने की तरफ लगी हुई हैं। और साउथ में उन्होंने पिछले दिनों 7 प्रोजेक्ट छोड़े हैं। तो बॉलीवुड में वो कैसे जमेंगी, कौन सी फिल्में वो करने जा रही हैं, ये है। और AR रहमान से किसने कहा है कि अगर आपको ये लगता है कि मुस्लिम होने के कारण मुझे बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है, तो फिर आप एक बार फिर से हिंदू बन जाइए। तो इन पूरे मामलों पर हम इस वीडियो में नज़र डालेंगे। सबसे पहली खबर जो है वो बॉर्डर 2 को लेकर है। फिल्म आज रिलीज हुई है और एक बहुत बढ़िया रिस्पांस इस फिल्म को मिल रहा है। इसके रिव्यू बढ़िया आए हैं और जो वर्ड ऑफ माउथ है वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये चिंता थी कि भाई इस फिल्म का बजट जो है वो काफ़ी बड़ा है। अब उस जो जो 275 करोड़ रुपए का बजट है उसकी रिकवरी कैसे करेगी ये फिल्म। तो koimoi.com एक फिल्म वेबसाइट है और बहुत बॉलीवुड में इसे काफ़ी देखा जाता है। इसने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापी है और उसमें ये कहा है कि बॉर्डर 2 अपने मेकर्स के लिए फाइनेंशियली जो है वो बहुत सेफ फिल्म है और प्रॉफिटेबल फिल्म है। अब कैसे है उसने ये बताया है। उसने ये कहा है कि भाई फिल्म की जो बजट रिकवरी है उसके 4 रास्ते हैं। थिएट्रिकल है, डिजिटल है, सैटेलाइट है और म्यूजिक राइट्स हैं। कोई का ये कहना है कि फिल्म ने 200 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली है। प्रोड्यूसर्स ने थिएटर में फिल्म लगाने से पहले 200 करोड़ रुपए सेव कर लिए हैं और उसको ये पैसा आया है डिजिटल, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट बेच के। तो 200 करोड़ रुपए की रिकवरी जो है इस फिल्म की ऑलरेडी हो चुकी है। अब आज ये फिल्म थिएटर्स में लगी है और लगभग 4800 स्क्रीन में इसके 17,000 से ज़्यादा शो जो हैं पहले दिन वो लगे हैं। और पहले दिन इसकी जो कलेक्शन है इसका वो माना जा रहा है कि 30 से 35 करोड़ रुपए के बीच में होगा। और अगर रात के शो बढ़िया ढंग से चल गए और एकदम हाउसफुल निकल गए, तो जिस तरह का वर्ड ऑफ माउथ है उसको देखते हुए लग भी रहा है, तो ये फिल्म 40 करोड़ का आंकड़ा भी टच कर सकती है। तो ये तो चलिए हमको कल पता चलेगा। लेकिन इस फिल्म का जो पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट का भी जो सारा कॉस्ट है और मेकिंग का कॉस्ट मिला के जो 275 करोड़ रुपए टोटल बजट बताया जा रहा था, डिलीवरी कॉस्ट इसकी जो पड़ रही थी, उससे ये साफ है। मतलब कोई मोई की रिपोर्ट करे कि 200 करोड़ तो ये निकाल चुके हैं, अब बचे 75 करोड़ रुपए। तो अगर ये फिल्म पहले दिन में ही 35 प्लस करोड़ रुपए भी कमाती है तो ये बात साफ है। आज तो सिर्फ फ्राइडे है, इसके बाद सैटरडे, संडे और 26 जनवरी को जो है चौथा दिन रहेगा। तो 4 दिन लंबे वीकेंड में ये फिल्म कहीं ना कहीं 125 से 150 करोड़ रुपए के बीच में जाके थिएट्रिकल कलेक्शन में ठहरेगी। तो उसमें इंडिया का भी और वर्ल्ड वाइड भी। तो अगर वो 150 करोड़ रुपए का कलेक्शन हो जाता है वर्ल्ड वाइड और इंडिया, तो निश्चित रूप से इन 4 दिनों में ही इस फिल्म की पूरी कॉस्ट जो है वो प्रोड्यूसर्स की निकल आएगी और उसके बाद जो कुछ भी है सारा के सारा जो है वो प्रॉफिट है। तो देखते हैं क्या होता है। तो इसलिए जिन लोगों को ये चिंता लग रही थी कि यार इतने बड़े बजट की फिल्म है, ये कैसे अपनी कॉस्ट रिकवरी करेगी, तो koimoi.com की रिपोर्ट हमसे ये कह रही है कि बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। 200 करोड़ रुपए तो ऑलरेडी ये फिल्म कमा चुकी है। सनी देओल की बड़ी ज़बरदस्त तारीफ हो रही है, वरुण धवन के काम की तारीफ हो रही है, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी के काम को बड़ी प्रशंसा मिल रही है। तो कुल मिला के फिल्म जो है बढ़िया कर रही है। और अगर रिकवरी हो ही रही है और 4 दिन में ये फिल्म अगर प्रॉफिट में आ जाएगी तो फिर कहना ही क्या है। दूसरी खबर जिसकी मैं बात कर रहा था, रानी मुखर्जी, मर्दानी 3 उनकी आने वाली है 30 जनवरी को और इस फिल्म के प्रमोशन में वो जोर शोर से लग गई हैं। और साथ ही इस साल रानी मुखर्जी को फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल भी पूरे हो गए हैं। तो कल उन्होंने यशराज फिल्म्स का जो स्टूडियो है वहाँ पर करण जौहर के साथ एक स्टेज पर बैठकर बातचीत की, जिसको आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो ये मीडिया के लिए रखी गई थी बातचीत कि वो लोग आएँ और देखें। तो करण जौहर ने इसमें रानी मुखर्जी से बातचीत की। तो उन्होंने अपने कैरियर के बारे में, आदित्य चोपड़ा के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ बातें की। मगर एक बात उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग कही, वो अपनी बेटी को लेकर। करण जौहर ने दरअसल उनकी बेटी का, आदिरा का लिखा हुआ एक पत्र भी जो है, जो उन्होंने अपनी माँ के नाम लिखा था कि माँ उनके लिए कितनी खास है, मतलब रानी मुखर्जी, और कौन सी बातें उनकी माँ की बहुत अच्छी लगती है और कौन सी ऐसी चीज़ें जिन्हें वो नापसंद भी करती। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा लेटर है। रानी मुखर्जी ने कहा कि भाई मेरी बेटी जो है वो बहुत ही क्रिएटिव है और उसको देखकर मुझे कई बार ये लगता है कि यश अंकल ने पुनर्जन्म लिया, मतलब यश चोपड़ा ने जो है पुनर्जन्म लिया है आदिरा के रूप में। तो क्या कहा रानी मुखर्जी ने? रानी मुखर्जी ने कहा कि आदिरा के बारे में,
She is truly Yash Chopra's granddaughter. Sometimes I honestly feel she might be Yash Chopra's reincarnation because she reminds me so much about Yash uncle. She is very creative. She writes extremely well and is a wonderful storyteller. I think she gets it from Yash uncle and from her dad. तो आदित्य चोपड़ा का तो जिक्र वो कर रही हैं और ठीक है, क्रिएटिविटी जो है वो फैमिली में अगर फ्लो करती है तो आदित्य चोपड़ा हैं, यश चोपड़ा हैं, मतलब आदिरा के दादाजी। लेकिन रानी मुखर्जी ने एक कदम आगे बढ़कर ये कहा कि कभी कभी मुझे यह लगता है जिस तरह से वो बढ़िया राइटिंग करती है, बढ़िया लिखती है और जिस तरह से वो कहानी सुनाती है, तो मुझे लगता है कि यश चोपड़ा का पुनर्जन्म है। तो अब पुनर्जन्म वगैरह की बात में आप कितना भरोसा करते हैं वो आप जानिए, लेकिन ये मुझे लगा कि ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और परिवारों में ये होता है। हमेशा ये माना जाता है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं जो वो वापस अपने परिवार में लौट कर आते हैं, तो ये मान्यता है और हिंदू धर्म में तो ये है ही पुनर्जन्म की मान्यता। तो आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताइएगा। तीसरी खबर तमन्ना भाटिया को लेकर है। तमन्ना भाटिया पिछले 2-3 सालों में उन्होंने जिस तरह से हिंदी फिल्मों में आइटम डांस किए हैं और उनकी एक अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग हो गई है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तमन्ना भाटिया ने अब उस फ़ैन फॉलोइंग को जो है अपनी ताकत बना लिया है और धीरे धीरे वो बॉलीवुड फिल्मों में अच्छे रोल्स हासिल करने की कोशिश करते हुए खुद को बड़े एक स्केल पर जमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब क्योंकि वो साउथ की फिल्मों से आई हैं और साउथ में भी उनका नाम है और एक फ़ैन फॉलोइंग है, मगर उनका शिफ्ट धीरे धीरे जो है वो साउथ से हटकर बॉलीवुड में हो रहा है। खबर ये आ रही कि साउथ की 7 फिल्मों को उन्होंने तमिल और तेलुगु की पिछले दिनों रिजेक्ट किया और इधर बॉलीवुड में उन्होंने कुछ बड़ी फिल्में साइन की हैं और 2026 उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि अभी 13 फरवरी को फिल्म रिलीज़ होगी ओ रोमियो, विशाल भारद्वाज की, शाहिद कपूर वाली फिल्म, उसमें तमन्ना भाटिया हैं। इस साल उनकी एक और फिल्म आएगी बॉलीवुड की वन, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं। उसके अलावा रोहित शेट्टी जो बायोपिक बना रहे हैं राकेश मारिया साहब की, उस बायोपिक में जो है जॉन अब्राहम के साथ तमन्ना भाटिया नजर आएंगी। तो 2026 में ही आपको उनकी ताकत का जो है वो पता चलने लगेगा। इसके अलावा कुछ हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके लिए या तो तमन्ना फाइनल कर ली गई हैं या बात चल रही हैं। तो एक तो संजय लीला भंसाली की फिल्म, हालांकि ये कहा जा रहा था कि वो 2027 में आएगी, मगर फिर ये खंडन आया कि नहीं वो इसी साल रिलीज़ होगी। तो भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर, जिसमें रणबीर कपूर हैं, विकी कौशल हैं, आलिया भट्ट हैं, इस फिल्म में भी तमन्ना भाटिया आपको नजर आएंगी। उसके अलावा क्रू 2 जो 2 साल पहले फिल्म आई थी एयर होस्टेसेस की कहानी, तो उसका सेकंड जो सीक्वल बन रहा है उसमें तमन्ना भाटिया हैं। रोहित शेट्टी की गोलमाल 5 की कास्टिंग हो गई है, उसमें भी तमन्ना भाटिया को ले लिया गया है। और मैडॉक का जो हॉरर यूनिवर्स है, ख़ास तौर पे स्त्री 2 में तमन्ना ने जो आइटम डांस किया था, तो अब स्त्री 3 जो है उसमें बताया ये जा रहा है कि तमन्ना को एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो मिलने जा रहा है। तो कुल मिला के तमन्ना भाटिया की जो स्थिति है वो ये है कि आने वाले समय में, मतलब 2026 की बात तो हम कर ही रहे हैं, तो 26 के 27-28 में भी जो है होते होते वो आपको सिर्फ आइटम डांसर के रूप में नज़र नहीं आएंगी, वो प्रोमिनेंट एक्ट्रेस के रूप में और इम्पॉर्टेंट रोल्स निभाती हुई इन फिल्मों में नज़र आने वाली है। तो तैयार रहिए, देखते हैं कैसा वो काम करती हैं और जिस तरह से उनके डांस पॉपुलर हुए हैं, क्या उनकी एक्टिंग और उनकी फिल्में भी उसी तरह से पॉपुलर होंगी। आज की जो आखिरी खबर है वो AR रहमान ने जो कही थी अभी 3-4 दिन पहले बात, एक उनका इंटरव्यू आया था BBC का, जिसमें ये निकल के आया था कि भाई पिछले 8 साल से उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा और उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा था कि शायद ये कुछ इस तरह का है कि शिफ्ट हुआ है पिछले कुछ समय में बॉलीवुड में कि मुझे मुस्लिम होने के कारण जो है काम नहीं दिया जा रहा है, प्रोजेक्ट आते हैं फिर हाथ से निकल जाते हैं, मुझे पता तो चल जाता है। तो डायरेक्ट नहीं कहा लेकिन इनडायरेक्ट उन्होंने ये बात कही, तो इसकी बहुत आलोचना हुई। अब अनूप जलोटा उन्होंने एक रहमान को सलाह दी और बड़ा ही ऐसा बयान है जिसने लोगों का ध्यान खींचा है। अनूप जलोटा ने उनसे कहा कि भाई देखिए, पहले तो आप हिंदू थे, फिर आपने किन्हीं परिस्थितियों वश जो है इस्लाम जो है वो अपना लिया था, स्वीकार कर लिया था। अब ऐसे में आपको अगर ये लगता है कि आपको मुस्लिम होने के कारण बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है, लोग आपको साइन नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है फिर आप फिर से हिंदू हो जाइए। तो अब अनूप जलोटा का ये बयान जो है वो काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। मैंने कहा क्योंकि हमने रहमान पर भी बात की थी, तो उसके अपडेट के रूप में जो अलग अलग बयान आए उसमें अनूप जलोटा साहब का जो बयान है वो काफ़ी मतलब चौंकाने वाला है, ये भी आप तक पहुंचाना चाहिए। तो ये जो खबरें मैंने आपको बताई है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, या फिर इन खबरों में से किसी खास खबर के बारे में अपनी कोई राय रखना चाहते हैं, ज़रूर लिखें। मिलते हैं फिर हम अगले किसी वीडियो में। नमस्कार।